4:30 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहारी बाबू और बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्होंने अपनी पार्टी को ही आईना दिखाने की कोशिश की है। बिहार विधान परिषद के नतीजों पर इठला रही बीजेपी को शत्रुघ्न सिन्हा ने नसीहत दी है। कहा है कि बिहार विधान परिषद के नतीजे किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं गए हैं, इसलिए इन परिणामों पर किसी को इतराने की जरूरत नहीं है। पार्टी को बिहारी बाबू की ये सीख उस वक्त आई है जब बीजेपी के कई बड़े नेता विधान परिषद चुनाव में पार्टी की जीत को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की जीत तक बता चुके हैं। लेकिन बिहार बीजेपी की तरफ से बात आई है कि बदलाव की तरफ बढ़ रहा है बिहार, ये बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात की और तब सिन्हा ने कहा कि इन नतीजों से इतराने की जरूरत नहीं है। पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने पूरे परिवार के साथ पटना साहिब पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। उनका पूरा परिवार है इस समय। कुश, जिनकी शादी कुछ समय पहले हुई थी, खुद कुश मौजूद हैं, उनकी नई नवेली पत्नी है शत्रुघ्न सिन्हा जी की पत्नी, और साथ साथ हमारे साथ पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी साथ में हैं तो निश्चित रूप से सियासत की बातें होंगी। सबसे पहले तो बधाई आपको, पूरे परिवार के साथ आपने पटना साहिब के दर्शन किए। ये बताइए कि सियासी सवाल है, जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं बीजेपी के और बीजेपी ने पूरे गठबंधन को मात दी है, आप क्या कहेंगे? क्या ये बीजेपी के लिए खुश होने का वक्त है? पहली बात तो मैं गुरु के दरबार में कभी राजनीतिक बात नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने समाज की बात की है तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये खुश होने का अवसर जरूर है। ये रिजल्ट जो हुए एनडीए में, खासकर एमएलसीज के चुनाव के, वो उत्साहवर्धक है। लेकिन उत्साहवर्धक हैं, उसके बावजूद ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इस पे इतराने की और बहुत ज़्यादा देर तक खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो कोई जनता जनार्दन की तरफ से नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से हैं। एक लिमिटेड चुनाव था। इस चुनाव में कई लोगों के जीतने के कई कारण होते हैं और कई लोगों को जिताने के भी कई कारण या कुछ मजबूरियाँ होती हैं। ऐसा हुआ है। उत्साहवर्धक जरूर है ये परिणाम, लेकिन हमें अपने आप को और मजबूत करना है, अपने आप को एकजुट होकर अपने हाउस को ऑर्डर में रखना है और हमारे अपने नेतृत्व की मजबूती पहुंचानी है, अपने काडर को मोटिवेट करना है, कार्यकर्ताओं में और जोश का संचार करना है और उत्साह पैदा करने की आवश्यकता है। इसलिए हाँ, ये शुरू में मिठाई खा लिया हम लोगों ने, ये शुरू में पटाखे जला दिए हम लोगों ने, अच्छा है, लेकिन अब मुख्य मुद्दा क्या है, एम क्या है? एम ये है कि हमको अपना भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, क्योंकि बिहार का चुनाव इस बार जो है वो एसिड टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी, पूरी पार्टी इस समय जश्न के मूड में है। आप कह रहे हैं कि ये जश्न का वक्त नहीं है। लगता नहीं कि पार्टी लाइन के खिलाफ ही आपका के विपरीत आपका ये लाइन? बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी के हित में बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि उत्साहवर्धक अवश्य है, खुशी का अवसर जरूर है, लेकिन खुशी को बहुत दूर तक और बहुत देर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां हैं, चैलेंज है। और चैलेंज क्यों कह रहा हूं कि बिहार कास्ट रिडन सोसाइटी है। हम पहली बात तो अपने ओपोनेंट्स को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे पुराणों में भी कहा गया है, हमारे रामायण में भी कहा गया है। और जो ओपोनेंट्स हैं, अगर वो एकजुट होकर आए हैं तो जरूरत है इस वक्त हम लोगों को अपने आप को और मजबूत करने का और उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझ कर लेने का, या अगर वो अपॉर्चुनिटी है उनके पास तो उसको चैलेंज समझ कर लेने का, और हम कर सकते हैं। और इसी तरह से हम चलते रहे। जैसे आज मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, लोगों में, नेताओं में जो जोश है, जो उत्साह है, अगर यही बरकरार रहा तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी अपना परचम बिहार में अवश्य लहराएगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत करेगी। इस वक्त बिहार में आप देख रहे हैं चारों तरफ नीतीश कुमार के पर पोस्टर्स लगे हैं। आपको लगता नहीं है कि इस जीत के बाद कम से कम ये वक्त आया है कि बीजेपी को भी अपना चेहरा आगे करना चाहिए? अभी की बात नहीं है, मैं अपनी राय रख चुका हूं और आपके सामने भी रख चुका हूं, अपने मित्रों से भी कह चुका हूं कि बेहतर होता या बेहतर होगा कि हमारे पास कोई अगर फेस हो, चेहरा हो,
तो लोगों को पता चलेगा कि इस चुनाव में हमारा सिपा सालार कौन है। अब ठीक है, नरेंद्र मोदी या डैशिंग हैं, डायनेमिक हैं, एक्शन हीरो हैं, भारत के बहुत लोकप्रिय और दबंग प्रधानमंत्री हैं, हम उनका चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता कई बार इच्छुक रहती है कि वो तो हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार का मुख्यमंत्री अगर हमारी पार्टी जीतती है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो कौन होगा हमारा मुख्यमंत्री? अब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। अच्छा है, अब आज के दिन में ये भी पॉसिबल है, हो सकता है कि आज जिसका नाम लें वो भी ठीक नहीं होगा, कुछ कैच 22 ना नाम लें तो आप घड़ी इतनी नज़दीक है, वो भी ठीक नहीं होगा। हालांकि हमारे पास रामविलास पासवान जैसा कद्दावर आदमी है, हमारे पास उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे अपने सुशील मोदी बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही कमिटेड है, बहुत बढ़िया इंसान। क्या आप नंद किशोर यादव हैं और बहुत सारे लोग हैं। नंद किशोर यादव इतना करपंट, इतना आदमी, जिसमें आप देखिए पटना सिटी जाए चाहे जहां जाए उनके क्षेत्र में, वो तो मेरे चुनावी मार्गदर्शक ही रहे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग। लेकिन अब इनमें से किसको सामने लाया जाए? जिसको सामने लाएं तो लोग कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, ना लाएं तो लगता है कि सो जवाब देना मुश्किल होगा कई बार। जहां तक मेरा सवाल है, मैं रेस में बिल्कुल नहीं हूं, दूर दूर तक नहीं हूं, ना ही मेरी कोई इच्छा है और ना ही मुझे अपेक्षा है। आपने 4 नाम लिए, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। पार्टी ने आपको लगता है कि जो गठबंधन के लोग हैं, सहयोगी हैं, उनको भी ये पोस्ट ऑफर की जा सकती है चीफ मिनिस्टर? देखिए, जब गठबंधन हो गए तो हम एक हो गए, गठबंधन हो गया तो हम एक हो गए, और ये लोग अनुभवी लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और रामविलास पासवान का तो राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है, तो हमें इसमें हमें तो पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे हमें समझता हूँ हमारी पार्टी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर इसमें से कोई भी अनुभवी आदमी आके बागडोर संभालता है तो। लेकिन फिर यही कहना चाहूँगा कि ये सब बातें तो केंद्रीय पदाधिकारी, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करता है। मेरे हाथ में फैसला करना होता तो मैं तो अभी तक बहुत कुछ फैसला कर चुका होता। आपके हाथ में फैसला होता तो आप सहयोगी दल को भी ये पोस्ट ऑफर कर सकते थे? मैं तो जनहित में, बिहार के हित में, बिहार की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बिहार को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने के लिए मैं अपने किसी भी आदमी को सामने लेकर आ सकता हूं, और मैं कार्यकर्ता के नाते भरपूर साथ और सहयोग देने को तैयार हूं। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा। साफ तौर पर पटना साहिब आए जरूर, लेकिन उन्होंने हमसे सियासी बातें की और कई बातें ऐसी थीं जो शायद बीजेपी को पसंद ना भी आए। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक।